जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी पारे की। पारा केवल बयानबाजी तक नहीं, मंगलवार का दिन खासकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए काफी गहमा गहमी भरा रहा। बीजेपी ने पहले से तय कर रखा था अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग अग्रिम संगठनों के प्रोग्राम के तहत मंगलवार यानी कि 18 जुलाई को आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदर्शन युवा मोर्चा का था, लेकिन नेतृत्व किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने। उसमें क्षेत्र विधायक भी मौजूद रहे, सांसद बालक नाथ भी रहे। सभा हुई। सभा के बाद में जुलूस के रूप में आरपीएससी दफ्तर जाने लगे। वहां पुलिस और भाजपा भिड़े, जिसमें काफी कार्यकर्ताओं की चोटें भी आई हैं। और बीजेपी का कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, वो गंभीर रूप से घायल में हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उनके ड्रिप चढ़ते हुए आपको फुटेज भी दिखाई देंगे। उधर जोधपुर की घटना के बाद एबीवीपी पे जो आरोप लगा, उससे परेशान एबीवीपी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा किया। वहां पथराव हुआ और पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जिसमें वहां पे भी कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। लेकिन बात सड़क की नहीं है, सदन भी चल रहा है और सदन में भी ये मामला गूंजता रहा। भाजपा विधायकों ने बहिर्गमन भी किया और लाठीचार्ज की निंदा की। खैर, नई बात नहीं है लाठीचार्ज होना या फिर हंगामा होना, कार्यकर्ताओं का कूच करना, पुलिस के साथ में झड़प होना, ये डेमोक्रेसी में चलता रहा है और आगे भी इसे कोई खारिज या बंद नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हालांकि इसे हम कानून व्यवस्था का उल्लंघन कहते हैं, और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जब बात आती है तो पुलिस ये अपना बल प्रयोग करती है। ये इसका एक लबोलुआब है। खैर, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया सरकार के इशारे पर, जिसमें कई कार्यकर्ता बेहद जख्मी हुए हैं और गंभीर रूप से जख्मी हुए। उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना व्यवस्था काम करती है। आज नहीं, पहले हमारे भी लोग जब प्रदर्शन करते थे तो बीजेपी यही कहती थी कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम गुंडागर्दी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सबका धर्म है, सबका कर्म है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। आशीष चतुर्वेदी साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ हैं। मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। सड़क से सदन तक विपक्ष का हंगामा रहा और पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, उसमें आरपीएससी की ओर कूच करने लगे, तो उसके बाद में लाठीचार्ज हुआ। और आप जो कह रहे हैं या कुछ फुटेज भी दिख रहे हैं जिनमें कुछ कार्यकर्ताओं के चोटें भी आई हैं। बीजेपी का ये कहना है कि सरकार के इशारे पे सब कुछ हुआ है। उधर कांग्रेस का एक कहना है कि नई बात नहीं है, जब हम विपक्ष में थे तो भी ऐसी स्थितियां बनी थी। पुलिस 5 साल के लिए नहीं आती है, कानून व्यवस्था 5 साल के लिए नहीं बनती है, वो हमेशा रहती हैं। योगेंद्र जी, जिस तरह से पौने 5 साल से राजस्थान में कुशासन चल रहा है, चाहे हम महिलाओं के प्रति अपराधों की बात कर लें, चाहे दलितों के खिलाफ जो है अत्याचार की बात कर लें, चाहे किसानों को जिस तरह से सरकार ने ठगा है उसकी बात कर लें, और जिस तरह से राजस्थान के युवाओं की आकांक्षाओं पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है, जिस तरह से आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, और जो सरकार एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है राजनीतिक दल का कि वो प्रदर्शन करे। और आप कोइंसिडेंस देखिए योगेंद्र जी कि आप कह रहे हैं कि ये पहले से निर्धारित था। हमारा महिला मोर्चा कार्यक्रम जयपुर में हुआ, फिर किसानों का प्रदर्शन झुंझुनू में हुआ, ये पहले से निर्धारित था। लेकिन जिस तरह से आरपीएससी की छवि को धूमिल करने का काम इस सरकार ने किया है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के सदस्यों पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री का जिसको दर्जा प्राप्त था, वो 18 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होता है। 2 सदस्यों के वहां नाम आते हैं, एक सदस्य ऑलरेडी जेल में है। आप बताइए कि ऐसा कुशासन, ऐसा जंगल राज कहीं देखा नहीं। और जिस तरह से शांति प्रिय कार्यकर्ताओं को जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, जिस तरह से कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, 1-2 गंभीर कार्यकर्ताओं को जयपुर रेफर किया है। आप देखिए, ये सरकार मनमर्जी कर रही है। सरकार को बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल ये 3 महीने की मेहमान बची हुई है। हमारा तो यही कहना है प्रशासन से कि ये जो चीज व्यवस्था जो सरकार की वो स्थायी नहीं है। आप मान के चलिए
जो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है लोकतांत्रिक तरीके से, ये हमारा अधिकार है। और हम आवाज़ किसकी उठा रहे हैं जोगेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवाज़ उठा रहे हैं प्रदेश के युवाओं की। 80 लाख युवा प्रदेश के अंदर बेरोजगार बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री जी केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। 4.25 लाख की घोषणाएं करने के बावजूद केवल 1 लाख लोगों को भी नौकरी दे नहीं पाए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। मतलब राजस्थान का पूरा युवा, आप जाइए जयपुर में, युवाओं से बात कीजिए। मतलब जिस तरह की स्थिति है योगेंद्र जी, जिस तरह से किसान का बेटा, गरीब का बेटा जयपुर में आकर के पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग में जाता है और साल 1.5 साल हो जाता है, मतलब कोई अपनी माताओं बहनों के गहने गिरवी रख के कर रहा है, किसी की जमीन गिरवी पड़ी हुई है और सरकार एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। सुना राजकुमार जी, ये सीधा आरोप मन से भी आ रहा है जो आज आशीष जी आपके सामने कह रहे हैं कि आरपीएससी जिसकी छवि देश में थी उसे धूमिल कर दिया गया। ये बड़ा आरोप है और ये आरोप केवल यहाँ का नहीं है कि लाठीचार्ज के बाद में चलिए शांति बहाली हो जाएगी और कार्यकर्ता ठीक होके चले जाएंगे, मुद्दा गौण हो जाएगा। ये मुद्दा जारी रहेगा जब तक चुनाव होंगे। और अभी आशीष जी जिस तरह से कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता हर मंच से यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आरपीएससी से जिस तरह की परतें खुल रही हैं, उससे कैसे कोई युवा अपनी उम्मीद ये करके चल सकता है कि मेरे साथ न्याय होगा। देखिए योगेंद्र जी, पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और पेपर लीक करने वाले सरगना पूरे हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी जोड़ रही है और उनको सलाखों के पीछे भेज रही है, उनकी संपत्तियां ध्वस्त कर रही है, बुलडोजर चला रही है। राजस्थान के युवाओं की चिंता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जितनी है, उतनी चिंता भारतीय जनता पार्टी ढोंग के माध्यम से करने का प्रयास कर रही है। मैं योगेंद्र जी एक बात बताना चाहता हूं कि पेपर लीक करने वाले राजस्थान में जितने भी अब तक एजेंसियां आई, सरगना आए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे बाहर का हो, चाहे अंदर का हो, चाहे आरपीएससी मेंबर हो और चाहे कांग्रेस का पूर्व कार्यकर्ता रहा हो, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने, पुलिस ने हर कड़ी से कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया है और उनको सलाखों के पीछे भेजा है। राजस्थान के युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, आगे भी राजस्थान के नौजवानों के साथ राजस्थान की सरकार खड़ी रहेगी। एक बात और बताना चाहता हूं कि जब कल जोधपुर के अंदर जब एक गंदी घटना घटी और उसमें जब एबीवीपी के कार्यकर्ता उसमें शामिल पाए गए, तब भारतीय जनता पार्टी ने वहां जोधपुर में प्रदर्शन नहीं किया। आज वहां आरपीएससी अजमेर में प्रदर्शन किया और राजस्थान के विश्वविद्यालय में जयपुर में भी उनका प्रदर्शन हुआ है। रही बात लाठीचार्ज की, तो योगेंद्र जब कोई कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस अपना काम करती है, पुलिस कानून व्यवस्था संभालना जानती है और पुलिस जब कानून व्यवस्था संभालती है तो लाठियां हवा में लहराई जाती है और हवा में जब लाठियां लहरती है और अति उत्साहित कार्यकर्ता, क्योंकि योगेंद्र जी विधानसभा के चुनाव भी सिर पर है, यूनिवर्सिटी के चुनाव भी सिर पर हैं और केंद्र का विशेष टास्क दिया हुआ है कि अशोक गहलोत नाम के जादूगर राजस्थान में जड़ें जमा चुके हैं और 2023 में वापस रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों के बस की बात नहीं है, कभी महिला मोर्चा को उतारते हैं, कभी किसान मोर्चा को उतारते हैं, आज एबीवीपी को उतारा और सारे के सारे कार्यकर्ता इसलिए ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं कि कहीं हमारी आलाकमान की नजरों में फोटो आ जाए और हमको यूनिवर्सिटी का टिकट मिल जाए, एमएलए का टिकट मिल जाए। मैं फिर कहता हूं, बलात्कार जैसी घटना की हम घोर निंदा करते हैं और आरपीएससी की जो पेपर लीक जो हुए हैं अब तक उनकी भी हम घोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं ये घड़ियाले आंसू बहाना बंद करे। राजस्थान की जनता, राजस्थान का नौजवान और राजस्थान की तमाम महिलाएं आपको बहुत बारीकी से स्टडी कर रही है। राजकुमार जी, घोर निंदा आपने भी कर दी, आशीष जी ने भी कर दी, मैं भी कर दूंगा, लेकिन वाकई एक के बाद जो चीजें सामने आती हैं, खासकर आरपीएससी को लेकर के, और नाम सामने आते हों, बेशक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, कटारा जिस तरह से पकड़े गए, बात मैं बीजेपी कांग्रेस की नहीं कर रहा हूं, मैं उस यूथ की कर रहा हूं जब उन्हें पता लगा कि आज हमारी बड़ी खबर में ये होने वाला है। कितने लोगों के कॉल्स आए हैं और उन्होंने बाकायदा कहा कि दोनों ही पार्टियों से आप पूछिएगा कि केवल बस विरोध प्रदर्शन से और कांग्रेस की घोर निंदा या कड़ी कार्रवाई कह देने पर से काम चल जाएगा? क्यों इतनी गंदगी है, क्यों पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए जा रहे हैं? जिस आरपीएससी की छवि थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, किसी नेता से भी कोई बात करता था कि सब एक बच्चा है, देखनी भैया आरपीएससी में कोई दखल नहीं होता, दोबारा बात भी मत करना। क्यों इतनी बात कोई दुस्साहस कर लेता है किसी के नाम से भी पैसा लेने का? या तो हमें इसके बारीकी से क्यों पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, क्या बंद नहीं करने चाहिए ये सब चीजें?
बिल्कुल योगेंद्र जी, आप बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं। आरपीएससी की इन घटनाओं से छवि धूमिल होती है, कांग्रेस पार्टी भी इसकी चिंता व्यक्त कर रही है। और आपको एक और बात बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक सत्ता में हैं निश्चित तौर पे आप मान के चलें कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और हमने छोड़ा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये सबको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रही है, और हम तो अध्यादेश भी ला रहे हैं, बड़ा कानून ला रहे हैं कि उम्र कैद जैसी सजा इनको दी जाए। क्योंकि राजस्थान में हम चाहते हैं कि पेपर लीक वाली घटना जो अब तक हो चुकी है उसकी तो हम निंदा करते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा किसी भी तरह के पेपर लीक वाले मामले में नहीं हो। हम ये इस तरह का कानून बनाने की जा रहे हैं, और एक अध्यादेश हम लेके भी आए, और विधानसभा में वो कानून पारित होगा। और जब ऐसी कोई घटना करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे वो डरेगा। और मैं फिर आपके चैनल पे कहता हूं, राजस्थान के नौजवानों को कहता हूं मैं कि जितनी चिंता आपके भविष्य को लेकर आपके माता पिता को है, उसके बराबर की चिंता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री चिंता आपकी कर रहे हैं। निश्चिंत रहे, कठिनाई हुई है, तकलीफ हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन भरोसा करिए राजस्थान की सरकार ने आपका पहले भी ध्यान रखा था, आज भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे। और 2023 में हम रिपीट होकर के ऐसा कड़ा कानून लेके आएंगे, और लाए भी हैं, और उम्र कैद की सजा भी उनको देंगे, और पेपर लीक करने वाले सरगनाओं को राजस्थान से हम हमेशा के लिए विदा कर देंगे। क्या लगता है अनिल, ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि एक चर्चा का विषय है जब केशावत की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से कि सदस्यों के नाम आना, और खासकर के सरकारों को वास्तव में ये बड़ा दिल दिखा करके किसी को भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे देते। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में इस हिसाब से कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से मुझे ध्यान है कि आंदोलन चला एक प्रदेश के अंदर वसुंधरा जी के टाइम पे, एक समाज विशेष के व्यक्ति को अपॉइंटमेंट सिर्फ इस वजह से दिया उस जाति के लोग खुश हो जाएंगे। अभी एक कवि की पत्नी को सिर्फ इस वजह से दिया गया कि वो क्वालिफिकेशन हो नहीं हो कोई बात नहीं है, आर्य साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी पत्नी को बना दिया। ये आपको नहीं लगता है कि बेशक ये प्रिविलेज राइट है गवर्नमेंट का, ठीक है, विशेष अधिकार होगा, लेकिन कुछ ये भी तो देखना चाहिए कि कहाँ छवि धूमिल हो रही है। जब बनाने वालों को चिंता नहीं है तो आज आपको नहीं लगता है कि चुनावी मुद्दे से बड़ा एक इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। राजकुमार जी ने जवाब दिया कि हम और सख्त कानून लाएंगे, कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ तो होगा पहले आरपीएससी में जिसकी छवि इतने सालों तक बनी रही है। देखिए, बिल्कुल सवाल विपक्ष जो उठा रहा है वो लाजमी भी है। लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाता है जब एक पेपर रद्द हो जाता है। हमने देखा कि पिछली बार कानून बना ना सदन के अंदर, सख्त कानून भी हुआ, बेरोजगारों की कहा गया कि जो भर्तियां पेपर लीक हो रही हैं उन पर लगाम भी लगेगी, लेकिन उसके बाद पेपर लीक हुए तो वो चैलेंज कहीं ना कहीं उस कानून के ऊपर रहा। अब उम्र कैद की बात आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कैसे दी जाएगी, और उससे फिर भय होगा। जो पेपर लीक माफिया है, जो गिरोह काम करता है, उस गिरोह को कहीं ना कहीं डर पैदा होगा। लेकिन क्या वास्तविकता है कि इस आधार पर फिर से हम उस पेपर लीक गिरोह को जो सक्रिय है उसकी चैन तोड़ पाएंगे? बिल्कुल विचार करना जैसे केस के अंदर पहले सजा होती थी सालों में, अब तो आज तो मृत्यु दंड भी है। क्या हो रहा, रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे, डर नहीं है, भय नहीं है। लोगों के जहन में जो अपराध की जो छवि बनी हुई है उन लोगों को कैसे काबू किया जा सकता है ये देखना होगा। और जिस तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात है, दायरा होना चाहिए। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो है वो राजनीतिक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देना चाहिए। आरपीएससी जैसी संस्थान जहाँ से इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखा कि गोपाल केसावत ने भी जो नाम लिए सीधे तौर पर 2 नाम वहाँ पर आए। हालांकि ये नहीं कहते, इसी भी ने उनको साफ छवि करार दिया आरपीएससी को और कहा कि कोई मिलीभगत नहीं रही है, लेकिन फिर भी सरकार को यहाँ पर विचार करना चाहिए। जो बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पर योग्यताधारी किस तरह से बैठे ताकि वहाँ की जो चीजें गोपनीय रहें। गोपनीयता के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि भविष्य में जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं उन पर लगाम लग सकेगी। अगर इस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों के आधार पर जिम्मेदार लोग वहां पर बैठेंगे तो उन पर विश्वास कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार को इस ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए। पेपर लीक के लिए जरूर है कि उम्र कैद जैसी सजा का प्रावधान किया जा रहा है, काबिले तारीफ है। हो सकता है कि इससे कुछ पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम भी लग जाए, लेकिन और कदम सरकार को यहाँ पर एक कदम और बढ़ाना चाहिए। और इन संस्थाओं में जिस तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, शायद अगर इस पर विचार किया जाए, योग्यताधारी लोगों को बैठाया जाए, जिम्मेदार लोगों को बैठाया जाए और उनकी जिम्मेदारी भी तय हो, तो कहा जा सकता है कि कुछ हद तक वहां से भी जो सीक्रेसी है, प्राइवेसी है, वो शायद बरकरार रह सकती है। बिल्कुल। अभी हो क्या रहा है कि कहीं पे भी चले जाइए आप, किसी भी राज्य में, राजस्थान की बात नहीं है, मैं कुछ पढ़ रहा था कि कहां पे क्या पोजीशन है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने लग गए सिर्फ इस वजह से कि डैमेज कंट्रोल। कहीं पे किसी प्रदेश में, राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, एक डीजी को खुश करना है तो उसको चलो यहां से निकाल करके दूसरे को डीजी बनने का अवसर मिलेगा, उसको आरपीएससी में लगा दो।
60 साल की नौकरी होती है किसी की भी, कम नहीं होती है। आप इतना दया पात्र मत समझिए, योग्यता है आप उसको जरूर लीजिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो उसकी पत्नी है, उसका भाई है, वो बीमार है, वो ठीक है, वो इस वजह से है, अगर ये सब कुछ चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये सब हम न्याय कर पा रहे हैं। वो युवा तो आपसे ईमानदारी की भीख मांग रहा है कि हमारे साथ न्याय हो, जो हमने मेहनत की उसका फल मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग माफियाओं के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो। एक बच्ची जिसने सुसाइड किया कोटा के अंदर, उसने बाकायदा अपने सुसाइड नोट में मेंशन किया कि अगर वास्तव में इस युवा पीढ़ी को बचाना है तो कोचिंग संस्थाएं बंद कर दीजिए। स्कूल में पहले भी बहुत कुछ होता था, आज भी होगा, और स्कूल की पढ़ाई सबसे बढ़िया है, क्योंकि पेरेंट्स की अपेक्षा इन कोचिंग माफियाओं ने उस तरह से बढ़ा दी हैं जो स्टूडेंट्स पे बोझ बनती हैं उसको उठा नहीं सकते हैं। आशीष जी, लगता है आपको कि ये सारी चीजों के अलावा इस पे भी तय करना चाहिए कि कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने की जरूरत नहीं है? आवश्यकता क्या पड़ रही है? इतना बड़ा व्यवसाय हो गया, ठीक है साहब, एक नया पैरेलल एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई, अच्छी बात है, लेकिन माफिया शब्द का प्रयोग इस वजह से कहता हूं, एक इंस्टीट्यूट ये दावा कर देता है कि हमारे बच्चे 1 2 3 4 6 8 9 पे रहेंगे। बिल्कुल योगेंद्र, जिस तरह से भी आप पेपर लीक माफिया की बात कर रहे हैं या कोचिंग माफिया की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकारों का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम वहाँ से हो रहा है और कोई कोचिंग संस्थान ये क्लेम कर रहा है और अगर पेपर लीक माफिया से उसके संबंध है तो उसको उजागर भी किया जाना चाहिए कि उसको पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर के बात हो रही है योगेंद्र जी, सरकार के संरक्षण में जिनकी नियुक्तियां सरकार करती है, जो सदस्यों के नाम आ रहे हैं, उनके पति राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। अगर इस तरह से वो व्यक्ति जो कांग्रेस का एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, वो क्लेम कर रहा है कि मेरे इन सदस्यों से संबंध है, वो उनके पास ले जाने की बात कर रहा है, ओएमआर जिस तरह से बदलने की बात हो रही है। एसीबी का एक कहना आशीष जी कि जांच में कहीं किसी का कोई लिंक नहीं मिल रहा है। कोई अगर नाम लेकर के अगर किसी के नाम से जी, पहली बात तो मुझे बताइए, अभी पूरे घटनाक्रम को 3 से 4 दिन भी नहीं हुए हैं जी, और एसीबी जिस तरह से क्लीन चिट दे रही है, क्या ये एसीबी ने सारी जांच कर ली? क्या उनके फोन की रिकॉर्डिंग की जांच हो गई? क्या आपने ट्रेस कर लिया कि वो व्यक्ति किससे मिला किससे नहीं मिला? ये क्लीन चिट देना ही अपने आप पे संदेहास्पद है कि आप इतनी जल्दी क्लीन चिट दे कैसे रहे हैं? चले समय कम, एक जवाब दिलवाता हूं मैं कि साहब, अभी राजकुमार जी, कई मामलों की जांच नहीं हो पाती है। आशीष जी का आरोप है कि 3 दिन में जांच भी एसीबी करके और उन्हें क्लीन चिट भी दे रही है जिनके नाम आ रहे हैं। योगेंद्र जी, एसीबी को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, तो इनडायरेक्टली इनका कहना है कि कहीं प्रभाव में तो काम नहीं कर रही है एसीबी। मैं आपको निवेदन करूं, एसीबी को मुख्यमंत्री जी ने खुली छूट दे रखी है, एसओजी को खुली छूट दे रखी है, लोकल पुलिस को पूरी छूट है कि कानून व्यवस्था संभालने में आप किसी नेता की नहीं सुने ना मेरी सुने। और मैं कह रहा हूं कि एसओजी बहुत तगड़ा काम कर रही है, एसीबी तगड़ा काम की, रोजाना आप देखो आज भी 2-3 लोगों को पकड़ा है, रोजाना पकड़ रहे हैं। एसीबी को कोई दबाव नहीं है मुख्यमंत्री का, सरकार पे। आप ही के एक समर्थक विधायक ने आरोप लगाया है आज ही विधानसभा के अंदर, केवल जमीनों के काम में एसओजी का दखल है, बाकी जिस मकसद से एसओजी का गठन किया था उस पर ध्यान नहीं है। संयम लोढ़ा जी ने आरोप लगाया आज ही। एसओजी बहुत ईमानदारी से, बहुत बेखौफी से अपना काम कर रही है और एसीबी काम कर रही है, लोकल पुलिस भी शानदार काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी का और सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि इस तरह की आपको कार्रवाई करें, निष्पक्ष होकर आपको कार्रवाई करनी है, ऐसा उनको निर्देश दिया हुआ है। चले अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा, कुछ रिव्यू करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मामला दबने वाला नहीं है और विपक्ष में बीजेपी बैठे हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या स्थिति होगी। सरकार को जवाब देना नहीं देना सरकार की मर्जी है, लेकिन ये मामला तूल जरूर पकड़ सकता है चुनाव तक। तो क्या वास्तव में कांग्रेस को कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि बीजेपी का भरोसा जीते नहीं जीते उसका इश्यू नहीं है, लेकिन यूथ का भरोसा जीत सके? बिल्कुल, सरकार इसी पहल में सजा का जो प्रावधान बढ़ाने जा रही है, शायद एक कदम और इस दबाव में है कि जो युवाओं की आवाज़ है उसको कैसे संतुष्ट किया जाए युवाओं को कि हम इस पहल में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को और भी ध्यान देना होगा, बेरोजगारों से संवाद किया जाना चाहिए कि आखिरकार उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। भर्तियां खोली जाती हैं, भर्तियों का पैरेलल साल भर का एक क्राइटेरिया हो जिसमें नियुक्ति तक वहाँ पर होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई भर्तियां खुलती हैं वो 4-4, 5-5 साल तक लंबी तक चलती हैं और उस भर्ती में अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कोर्ट में अगर वो भर्ती चली जाए तो शायद वो रोजगार लगा हुआ अभ्यर्थी भी बेरोजगार अपने आप में महसूस करता है। तो तमाम चीज़ों पर गौर करने की जरूरत है सरकार को, और सरकार देखना भी चाहिए जो जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनको देखा जाए, जहां पर आरोप लग रहे हैं वहां पर साफगोई से जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज उनको
इस तरह से छोड़ दिया जाएगा तो आने वाले भविष्य में कोई एग्जाम है या परीक्षा है या किसी तरह की धांधली है, कहा नहीं जा सकता कि वो फिर से कोई मिलीभगत नहीं करेंगे। उनको जांच के दायरे में लेना भी चाहिए। जांच करते हुए अगर कहीं पर कुछ मिलीभगत है तो दंड का प्रावधान जरूर होना चाहिए, ताकि उनकी जगह कोई दूसरा आएगा तो वो साफ गोईता से काम करेगा, स्वच्छ मानसिकता से काम वहां पर करेगा, और एक मैसेज भी कहना कहीं पब्लिक में भी जाएगा, युवाओं में भी जाएगा, और जो लोग विरोध कर रहे हैं शायद उनमें भी मैसेज जाएगा कि सरकार को हमने सरकार के सामने जो आवाज उठाई थी, सरकार ने आवाज सुनी है और उस आवाज पर कहीं ना कहीं सटीक कार्रवाई भी हुई। खैर चले, लेकिन अगर हम बात करें पूरी, अगर उसमें जागने की कोशिश करें तो ये बात तो तय है कि जिस आरपीएससी की अपनी एक छवि रही है उसमें दाग तो लग गया है, और दाग अगर भरोसे पे भी लग गया तो फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इसका खोई हुई साख को वापस लौटाना। समय अभी भी, चेतना चाहिए, और ईमानदारी की जिस उम्मीद के साथ में एक यूथ अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करता है, उसे भरोसा होता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास होऊंगा, तो मुझे लगता है कि हुक्मरानों को भी उसी तरह से इस हालात की नजाकत को समझते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ईमानदारी उस नियत में भी हो जो अपॉइंटमेंट करते हैं। केवल ये नहीं है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसको वहां एडजस्ट कर देंगे। अगर एडजस्ट वाला मामला रहा, ना माफिया खत्म हो सकते हैं और ना इस तरह के जो ये कहूं कि एसीबी की जो गिरफ्त में जिस तरह के लोग आ रहे हैं, मैं दरिंदे कहूंगा उनको, जो युवाओं के सपनों को डाका डाल रहे हैं, वो खत्म हो पाएंगे। एक केसाउत पकड़ा गया, 10 केसाउत और तैयार होंगे। वो जानते हैं कि जेब में अंटे में दाम है तो सब कुछ मैनेजेबल है। ये हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा खोट पनपता जा रहा है, समझना चाहिए। और अगर वास्तव में न्याय करनी है तो मैं फिर कहूंगा कि न्याय के साथ साथ नियत में भी ईमानदारी होनी चाहिए। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, इसे आप खत्म करने की कोशिश करिए, तो ही ये खोई हुई साख वापस लौट पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।